हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने RX अग्रवाल एक्सरसाइज 3F क्लास 9 से कुछ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से आप भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूँगा वीडियो कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आप भी इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज कर पाएँ। ध्यान से देखेंगे कैसे क्या करना है, किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कुछ बेसिक फार्मूला जो कि आपको ध्यान रखना है, और 3 क्वेश्चन के लिए मैं 3 फार्मूला यहाँ यूज कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, आसानी से बना पाएंगे। जैसे नंबर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके। नंबर 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला जो है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या यूज करेंगे? यदि यहाँ माइनस है तो माइनस, यदि प्लस है तो प्लस, यानी ए प्लस बी, और उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर के बाद माइनस में ए बी लिखेंगे और फिर प्लस में बी स्क्वायर। बस इन्हीं तीनों फॉर्मूला के हेल्प से मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे 22 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 22 नंबर में कि x का पावर 9 माइनस y का पावर 9। अब जैसा कि मैंने कहा कि इन तीनों में से किसी एक का यूज करना, क्योंकि माइनस है तो आप माइनस वाले को यूज करेंगे, और साथ ही साथ आपको पता है कि 3 के टेबल में 9 आता है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो कैसे इसको दिखा सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं x का पावर 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 हो जाएगा, माइनस उसी तरह से y का पावर 3 यानी y क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। अगला स्टेप क्या होगा? जैसा कि आप देख रहे होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आपने इसे पुट कर दिया। आप इसे यहाँ लिख सकते हैं समझने के लिए कि ए के जगह पर आप पुट करेंगे ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्यूब है लेकिन किसका? एक्स क्यूब का। तो ए के जगह पर अब मैं इसे ए दिखा दे रहा हूँ कि ए का क्यूब, और इसे दिखा दे रहा हूँ बी के क्यूब से। ओके। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। तो ए में क्या है? एक्स क्यूब। बी में क्या है? तो वाई क्यूब। अब जैसा कि फॉर्मूला आपसे दिया हुआ, आप उस फॉर्मूले पे बस पुट कर दें, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है कि पहले दोनों को माइनस करना है, यानी इन दोनों को पहले माइनस करना है। तो आप लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। पहले आपने माइनस किया, उसके बाद आपको स्क्वायर दिखाना है, जिसको आपने ए माना है उसको स्क्वायर में दिखाना है, यानी एक्स क्यूब को आपने ए माना था उसको स्क्वायर में दिखा दीजिए। उसके बाद ए बी यानी ए और बी यानी दोनों को इंटू में दिखाना है, इंटू के फॉर्म में। तो आप दिखाएंगे ए की जगह पे एक्स क्यूब और बी की जगह पे वाई क्यूब, दोनों को इंटू के फॉर्म में दिखा दिए। ठीक है। बीच में क्या साइन है? प्लस है, प्लस पुट कर देंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है बी का स्क्वायर है, बी में जो वैल्यू पुट किया है उसका स्क्वायर करना है, यानी कि वाई का क्यूब को आपको दिखाना है स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है। इसे मैं कर्ली ब्रैकेट से घेर देता हूँ। तो आप इसे और कैसे लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, और 3 2 जा 6 यानी एक्स का पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस 3 2 जा 6 यानी वाई का पावर 6। याद आप देख लिया। लेकिन फिर भी आपको एक फॉर्मूला अभी भी दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर वही ए क्यू माइनस बी क्यू इसी फॉर्मूला पे दिख रहा है। अब फिर पुट करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि अब केवल ए के जगह पर यानी एक्स के जगह पर ए पुट करना है, यानी ए के जगह पर केवल एक्स है और बी के जगह पर केवल वाई है। तो अब लिखेंगे आप नाउ, समझने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, नाउ ए इज इक्वल टू केवल एक्स है और बी इज इक्वल टू केवल वाई है। अब इस फॉर्मूला को, दैट मीन्स जहाँ भी आपको ए और बी बोला जाएगा केवल एक्स और वाई पुट करेंगे। पहले आप क्या पुट कर रहे थे? ए की जगह पे एक्स क्यूब और वाई क्यूब, लेकिन अब क्या करना है? ए की जगह पर आपको एक्स और बी की जगह पे वाई पुट करना है। तो कैसे दिखेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे फिर पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले ए माइनस बी यानी दोनों को पहले माइनस में दिखाना है, तो आप दिखा देंगे ए माइनस बी। फिर दोनों को क्या करना है? पहले ए का स्क्वायर दिखाना है, यानी एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी प्लस में दोनों को इंटू करना है, ए बी यानी एक्स वाई, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। ओके। और आपके पास जो पहले से दिया हुआ था उसे नोट कर दें, यानी आपके पास एक्स का पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब के साथ वाई क्यूब भी है, और प्लस वाई का पावर 6,
इस तरह से आपने फैक्टराइज कर दिया, आप इसे लिख सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से यदि आप इन तीनों फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आप बना पाते हैं। अब सेकेंड नंबर को कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, पहले इसे आप नोट कर लें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 28 बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, a का पावर 6 प्लस b का पावर 6, तो इसमें प्लस दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो पहले प्लस वाली यानी इसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको दिखा सकते हैं 3 2 जा 6, तो आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर और इसे क्यू के फॉर्म में दिखा दें, प्लस b का स्क्वायर और इसे क्यू के फॉर्म में दिखा दिया आपने, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। अब आप इस फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी आप पहले लिखेंगे a प्लस b, ठीक है ना। a में आपको a स्क्वायर दिख रहा, तो आप दिखाएंगे a प्लस b, उसके बाद क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि a में आपको स्क्वायर है और इसका स्क्वायर दिखाने के लिए बोला गया है, a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी, तो a में तो a स्क्वायर है, a और b में तो b स्क्वायर है, हो गया ना। ए बी, a में आपके पास a स्क्वायर है और b में आपके पास b स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, तो b स्क्वायर और फिर प्लस b स्क्वायर, यदि b में तो ऑलरेडी b स्क्वायर दिख रहा है तो b स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप कैसे दिखा सकते हैं इसे, अब दिखाएंगे इसे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a का पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4। इस तरह से आपने इसे फैक्टराइज किया, आप इसे इसलिए यहाँ दिखा दें देयरफॉर का सेंस से, क्लियर, आपने इसे फैक्टराइज कर लिया। अब इससे आगे आप नहीं करेंगे, ठीक है। चूंकि मैं देख रहे हैं माइनस, मैंने कहा था बस इसी तीनों फॉर्मूला के आधार पर मैं तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखेंगे 29 में क्या दिया हुआ है। 29 में आपके पास है a का पावर 12 माइनस b का पावर 12, ओके। तो अब चूंकि माइनस है तो पहले माइनस वाले को, और इसमें ध्यान देंगे पहले इसे a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में पहले मैं दिखा देता हूँ, यानी इसमें पहले दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में पहले दिखा रहा हूँ, यानी a का पावर 6 a स्क्वायर माइनस b का पावर 6 b का स्क्वायर, ओके। तो a स्क्वायर में b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इन दोनों को एक बार प्लस करना है, इन दोनों को एक बार माइनस करना है। तो इसे दिखा सकते हैं a का पावर 6 a प्लस b, ओके, a प्लस बी, और दोनों प्लस किया फिर दोनों को माइनस, a माइनस b, ओके। अब ध्यान देंगे एक को मैं स्क्वायर के फॉर्म में और एक को, चूंकि एक को क्यूब के फॉर्म में एक को स्क्वायर के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में जब इसे किया जाएगा तो आप देखेंगे ये ज़्यादा लंबा टूटेगा, ठीक है ना। तो कैसे इसे दिखाएंगे, तो आप दिखा सकते हैं a का a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब, और इसे दिखा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप समझ गए होंगे, यदि इसको माइनस, चूंकि ये माइनस में तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में टूटेगा, और ये स्क्वायर के फॉर्म में तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्यू सॉरी ध्यान से देखेंगे, ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में जाएगा, और ये क्यू के फॉर्म में है तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर क्यू के फॉर्म में और प्लस में है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप ए प्लस बी यानी ब्रैकेट के अंदर है दोनों को पहले प्लस करेंगे, तो ए प्लस बी, उसके बाद पहले ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ए बी, ए में आपके पास स्क्वायर है, बी में भी आपके पास स्क्वायर है, ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी में स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, क्योंकि पहले से ही ए की जगह पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और यहाँ देखेंगे आपको लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, पहले दोनों को प्लस करेंगे फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो कैसे दिखाएंगे इसे, तो आप दिखाएंगे ए प्लस बी और फिर दिखाएंगे ए माइनस बी, ओके। तो आपने देखा कि अब इससे आगे इसको नहीं ले जाएंगे, एंड दैट मीन्स कि केवल इसका सॉल्यूशन दिखा देंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ दिखाएंगे 2 2 4 यानी ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ दिखाएंगे बी का पावर 4, ओके। अब यहाँ दिख रहा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब इसी में, यानी फिर से इसी फॉर्मूला पे पुट करना है, यानी पहले ए प्लस बी लिख लेंगे, ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर
ए स्क्वायर, चूंकि ए क्यू प्लस बी क्यू सेम यही है, पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, और ए क्यू माइनस बी क्यू में इस फॉर्मूला को पुट कर देंगे, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, अब आप इसको अरेंज कर ले, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सबसे जो छोटा दिख रहा है उसको पहले लिख लें, यानी a माइनस बी, उसके बाद आप a प्लस बी वाले को दिखा दें a प्लस बी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद आप स्क्वायर वाले फॉर्म को दिखा देंगे, यानी इसे या इसे किसी एक को दिखा सकते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ पहले इसे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप इसे भी पहले दिखा सकते थे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में बच गया सबसे बड़ा पावर जो है उसको दिखाएंगे, ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से यदि आप इन तीनों फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22, 28 और 29 बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। यदि फिर भी कहीं कन्फ्यूजन रहा हो, कहीं डाउट रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।